हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ। और देखिए, घर में कितना भी मतलब न साफ़ सफाई कर लो फिर भी रोज़ डस्ट आ ही जाती है। और देखिए, डस्ट का काम तो आना है तो वो तो आएगी ही, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ और देखिए, कभी नीचे का करती हूँ, कभी ऊपर से करती हूँ। तो देखिए, एक साथ मेरे से नहीं होता है सारा घर में क्लीन। तो इसीलिए डस्टिंग तो मैं ऐसा करती हूँ कि आज मैंने इधर से कर दिया, आज मैंने उधर से कर दिया, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। देखिए, जब हम इस तरीके से काम करते हैं ना, तो एक तो हमें थकावट नहीं होती, और थकावट नहीं होती और फिर हमारा घर भी मतलब अच्छे से हमारा क्लीन हो जाता है। और देखिए, जब घर क्लीन होता है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और देखिए, जब कोई बाहर से आता है और घर हमारा क्लीन होता है तो मतलब अपने आप में एक ऐसा एहसास सा होता है कि हाँ, मतलब कोई भी आएगा तो ये नहीं कहेगा कि हाँ, हमारा घर गंदा है या फिर वो है। और देखिए, कुछ तो ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर को एकदम से क्लीन कर पाना, रख पाना। करती तो सभी महिलाएं, पर उसे थोड़ी देर के लिए साफ सफाई मतलब रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मेरे बच्चे बड़े हैं तो इसीलिए मैं मैनेज कर लेती हूँ। और देखिए, करती तो सारे काम को मैं ही हूँ, पर इतना है कि हाँ, जब कर देती हूँ तो वो साफ सफाई जब घर में दिखाई देती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक सुकून सा महसूस होता है अपने आप में। और देखिए, ये सुकून जो हम फील करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये संतुष्टि हमारे मन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे कि हमारा मन भी खुश रहे और हमारा दिमाग एकदम तंदुरुस्त रहे। तो इसीलिए मैं मतलब अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ और अपने आप को हमेशा यही न समझाती हूँ। देखिए, कहते हैं ना, मन का हारा हारता है और मन का जीता ही इंसान जीतता है। तो इसीलिए अपने आप को ही समझाना एक बहुत बड़ी बात होती है और अपने आप को संभाल लेना बहुत ही बड़ी बात होती है, और हर महिला को आना चाहिए। और देखिए, हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब किसी दूसरे की ना तो भलाई देखने का उनका मन होता है, और अगर कोई अच्छा कर भी रहा है, कोई अगर अपने आप को बिजी रख भी रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि हाँ, मतलब ये न जाने ऐसा क्या गुनाह कर रहा है। तो प्लीज़ आप बताना मेरी वीडियो में क्या गलत है और क्या सही है। और देखिए, मैं कोई स्पेशल ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाती, ब्लॉग नहीं बनाती हूँ जो कि मैं ब्लॉग के लिए ही शूट करती हूँ। मैं अपनी डेली लाइफ दिखाती हूँ आपको, और मेरा जो कंटेंट है मेरा यही कंटेंट है चैनल का, कुकिंग का और गार्डनिंग का और फुल ब्लॉग का। तो इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में इन चीज़ों को ही दिखाती हूँ। और देखिए, जब हमारा जो चीज़ जिस चीज़ का कंटेंट होता है, हमें उसी पर काम करना होता है यूट्यूब पर। तो इसीलिए देखिए, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, हाँ, थोड़ा बहुत तो देखिए मुझे पता चल ही गया है। लगभग मैं 1 साल से ब्लॉग बना रही हूँ, और 1 साल में जितना भी मैंने मेहनत किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत है अपनी। और देखिए, जब हम अपनी मेहनत से कुछ करते हैं तो ना एक अपने आप में अच्छा सा फील होता है। चाहे अर्निंग हो या ना हो, वो एक अलग बात है, वो समय के अनुसार होती है। और देखिए, बीच बीच में जब मैं काम करती हूँ तो थोड़ा गर्मी हो रही है तो मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है गर्मियों में। मुझे क्या, देखिए, सभी को लगती है, और गर्मियों में तो बिना प्यास के पानी ज़रूर ही पीना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम हो रहा है वो बहुत जल्दी मतलब हमारी बॉडी के अंदर से पानी को ऐसा सोख रहा है, चाहे हम धूप में जाएं या ना जाएं, फिर भी मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा न सूखा सूखा सा महसूस होता है। और मौसम के अनुसार सब्जी और देखिए, अब मुझे ना नीचे का काम तो मैंने सारा ख़त्म कर लिया था, और लगभग मुझे 10 बज गए थे, और मैं सुबह 5 बजे से उठने के बाद ही मतलब बैक टू बैक सारे काम को करती जा रही थी। क्योंकि देखिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो उन्हें कॉलेज वगैरह जाना होता है, बाहर जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो इसीलिए पहले मैं उनका नाश्ता देखती हूँ, लंच भी उनका तैयार करती हूँ, फिर अपना भी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करती हूँ। और फिर उसे बनाने में तो देखिए टाइम लगता ही है। और मतलब मैं बैक टू बैक सारे काम करती जा रही थी, और अब तो मैं अखबार वगैरह भी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है और काफ़ी लेट भी हो जाता है। और फिर भी लगा लीजिए 10-11 बजे, मतलब मैं कितनी भी लाख कोशिश कर लूँ फिर भी मतलब अकेले का काम तो देखिए अकेले जैसा ही होता है। और आप लोग समझ सकते हो, जब हम थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका प्यारा सा कमेंट बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत भी देता है। और देखिए, घर के काम के साथ साथ अगर हम
मैं हूँ या कोई और भी महिलाएं जो ब्लॉग बनाती हैं, अगर वो अपने आप को इस तरीके से बिजी रख रही हैं तो देखिए उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए कुछ लोग ऐसे हमारे आसपास होते हैं कि वो हमेशा हमें डीमोटिवेट करने की ही कोशिश करते हैं। और देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की बात एकदम से हमारे दिमाग में बैठ भी जाती है, और देखिए ये बातें तब बैठती हैं हमारे दिमाग में जब हमारे पास कोई काम ना हो, और जब हमारे पास बैक टू बैक हमारे काम हमें याद आते हैं तो उन चीज़ों के लिए हमें इतना टाइम मिलता भी नहीं है। तो देखिए इसीलिए मैं अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ, और अपने जो मेरे पौधे हैं उनसे भी मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। और जो कि आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो में, जब भी मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ आपको देखने को मिलेगा मेरी वीडियो में, मुझे फूलों से बहुत प्यार है और प्रकृति से मुझे इतना लगाव है बहुत ही ज़्यादा। और देखिए आप देख सकते हैं मैंने आउटडोर और इंडोर काफ़ी सारे प्लांट लगा रखे हैं। जितना मेरे पास स्पेस है मैंने उतने उतने से ज़्यादा प्लांट लगाए हुए हैं। और देखिए अब गर्मियां हैं तो इनमें लगभग 3 से 4 बाल्टी तो ऊपर ही पानी लग जाता है जो आउटडोर प्लांट है, और इंडोर प्लांट्स में भी 2 से 3 बाल्टियां तो मुझे लगी जाती हैं, और इनमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और कुछ टाइम मैं इन पौधों के पास ज़रूर बैठती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पौधों के पास बैठना। तो देखिए अब मैंने बैक टू बैक ऊपर का भी काम सारा ख़त्म कर लिया था, और ख़त्म करने के बाद अब मैं थोड़ा सा नहा धोकर फ्री हो चुकी थी। और देखिए मैंने सर भी धोया था और कुछ मेहंदी लगाई थी, तो इसीलिए मेरे बाल थोड़े से अब चमकदार से लग रहे हैं, और थोड़े मेरे बाल ऐसे हो चुके थे। और देखिए मैं काम के साथ साथ ब्लॉग भी बनाती हूँ, और ब्लॉग के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती हूँ। और देखिए अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ हो तो सभी पूरा परिवार स्वस्थ है। क्योंकि जो महिला अगर बीमार पड़ जाए तो देखिए मतलब ये समझ लीजिए पूरा परिवार एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। और जब पूरा परिवार अस्त व्यस्त होता है तो एक महिला के लिए बहुत मतलब इतनी दिक्कत आ जाती है बहुत ही ज़्यादा। और पहले अपना ख्याल रखिए, और परिवार के साथ साथ मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी अपने ख्याल के साथ साथ अपने शरीर का ख्याल तो रखिए, फिर उसके बाद अपने मानसिक स्थिति का भी ख्याल रखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम को करते करते एक ही काम को करते करते मतलब बोर से फील हो जाते हैं, लगता है बोर सा फील होता है अपने आप में ही कि मतलब बोरिंग सा महसूस होता है। तो इसीलिए अपने शौक भी देखिए जिंदा रखने बहुत ज़रूरी हैं, उम्र कोई भी हो है। और देखिए हम कितने भी बिजी रहें, अगर थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकाल लेते हैं और उसे सही ढंग से हम मैनेज कर लेते हैं तो देखिए बहुत ही बड़ी बात होती है। और देखिए हमेशा मैं अपने वीडियो में इसी बात का जिक्र करती हूँ कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। देखिए जब तक आपका दिमाग स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपका दिमाग में मतलब तनाव वगैरह आ जाता है ना, और देखिए तनाव आने की एक ही वजह होती है हमारे कि हम अपने आप को खाली बैठे रहते हैं और उस टाइम को हम यूज़ नहीं करते। और देखिए ये तो हमें ही तय करना होता है कि उस टाइम को हम कहाँ यूज़ करें, हमारे लिए कितना यूज़फुल है ये टाइम। तो इसीलिए टाइम को बेकार ना जाने दें और अपने आप का भी ख्याल रखें। और देखिए जब हम अपने आप का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं सारे काम निपटाने के बाद, जब थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं तो अपने आप में भी मतलब एक कॉन्फिडेंस सा आता है। और ये कॉन्फिडेंस आना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए ज़्यादा ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। और देखिए जब हम अपने आप को थोड़ा सा सजा या समरा में देखते हैं तो एक अच्छा सा फील होता है। और देखिए उम्र के साथ साथ तो देखिए सभी की उम्र ढलती है, मेरी क्या सभी की ढल रही है। और देखिए मैं अपना ख्याल ज़रूर रखती हूँ। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो थोड़ी भी कहीं से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और देखिए मैं अपने ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि सभी लोग मुंह का और हाथों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए पैरों का कम ध्यान रख पाते हैं। तो कभी कभार पैरों की भी मालिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में हमारे पैरों में मतलब बहुत ज़्यादा गर्माहट सी निकलती है, तो इसीलिए पैरों की मालिश भी ज़रूर करनी चाहिए। और मैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अपने पैरों की मालिश ज़रूर करती हूँ। और पैरों की मालिश करने के बाद फिर कर ली है मैंने थोड़ा सा अपना हल्का फुल्का सा मेकअप, जो कि गर्मियों के अनुसार ही मेकअप करती हूँ मैं। ज़्यादा डार्क मुझे पसंद नहीं है, मैं डार्क मेकअप जब भी करती हूँ जब कहीं शादी वगैरह में जाती हूँ, वरना मैं घर में बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले